माननीय सदस्य श्रीमती मालविका देवी जी। नमस्कार मैम। Namaskar ma'am. Thank you for giving me an opportunity to give my motion of thanks on the President's speech. Today I would like to begin my speech by saying that I come from Orissa, from where our President, Honorable President ma'am comes. वो उड़ीसा की लड़की हैं, ट्राइबल कम्युनिटी की लड़की हैं, भारत की लड़की हैं. And I just feel one thing, that whenever we say something against anybody, it is not only you raising a finger on a person, a lady. You are actually questioning 140 crore Indians, which is not right. Because she has come and really worked hard and has reached a position which is the highest position in the country. We should be respecting her for that, looking up to her for that. She has come from adverse situations and shown the world where she is today. She is respected all over the world. It's sad that people in our own country, in our own parliament, are not showing the same respect that the world shows her today. I would also like to say that the enthusiasm with which she started her speech is the same enthusiasm with which she ended the speech, speaking for 1 hour. For 1 hour, our Honorable President spoke about all the development works that happened in 10 years after 2014. अगर ये सब काम 2014 के पहले हुए होते तो उनकी स्पीचेस में आता, पर हुआ ही नहीं था कुछ काम. तो 2014 के बाद जितने काम हुए उनको बार बार रिपीट करना जरूरी है. नंबर्स बदल रहे हैं, पर अगर कोई गौर से सुने तभी पता चले कि नंबर्स बदल रहे हैं, नंबर्स बढ़ रहे हैं, जीडीपी बढ़ रहा है, भारत का सब कुछ बढ़ रहा है. पर काश कि सब ये बात समझ पाते और सोच सकते. मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का, मोदी जी's ड्रीम ऑफ विकसित भारत, which was never a dream for anybody before 2014, is a dream today, and it is a dream which is being fulfilled in every aspect of the world. चाहे हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, जहां पे 5,36,000 करोड़ रुपीस have been allocated for this. चाहे हम पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की बात करें, जहां 41,000 करोड़ रुपीस have been given to in the recent months. स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को मुद्रा स्कीम जो 10 लाख था आज 20 लाख बढ़ के हो गया है. पर हम इन सब चीजों पे क्यों नहीं गौर करते? इसलिए हमारे प्रेसिडेंट को जरूरी है कि वो ये सब चीजें बार बार हमें याद दिलाएं कि ये सब काम भारत में हो रहा है, भारत में हो रहा है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जहां 70,000 करोड़ रुपीस हैव बीन स्पेंट टू कनेक्ट 25,000 हैबिटेशंस. This kind of work has never happened before. 71 Vande Bharat, Amrit Bharat, Namo Bharat trains have been started. जिसमें से 17 new Vande Bharat trains started. उसमें से एक वंदे भारत मेरे कालाहंडी में स्टार्ट हुई है, जो खरियार रोड से केसिंगा जाती है. 2 स्टेशंस को मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में जाती है, उड़ीसा में. विकसित भारत का सपना पूरा हो रहा है. We are living in a world where we are going to see विकसित भारत. मोदी जी's ड्रीम ऑफ विकसित भारत. 12 करोड़ टॉयलेट्स. मैं उड़ीसा से हूं, जहां पे सच्ची में कभी भी बाहर लोग शौचालय के लिए जाते थे, पर आज वहां पे भी बाथरूम्स हैं जहां लेडीज जाती हैं, उनका ध्यान रखा जा रहा है. हमारे प्रधानमंत्री केवल ऐसे आदमी हैं जिन्होंने चाहे गरीबों हो, महिलाओं हो, किसानों के बारे में, सबके बारे में सोच के ही काम की है. खाली अपने बारे में सोच के, अपने परिवार के बारे में सोच के काम नहीं किया. उड़ान स्कीम जो उड़ीसा में भी है, कालाहंडी में भी है, मेरे केसिंगा में है, उत्कला में है. 1.5 करोड़ पीपल आज उड़ान में घूम पा रहे हैं. जन औषधि केंद्र खुले हैं. नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्प्लॉयमेंट मिली है. नारी शक्ति वंदन अभियान की वजह से आज हम सब महिलाएं यहाँ पे लोकसभा में हैं और हम अपनी बात को आगे रख पा रही हैं. ड्रोन दीदी योजना, जिससे सब लोगों को फायदा हुआ है, चाहे वो ड्रोन दीदी हो, चाहे वो जेट फ्लाइट्स की पायलट्स हो. आज लेडीज वहां से लेके वहां तक पहुंची हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं. वो चाहते हैं कि पूरा भारत विकसित बने, पूरे सब क्षेत्र विकसित हो.
10 लाख परमानेंट जॉब्स दिए गए हैं, 1 करोड़ यूथ को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विथ रियल काइंड ऑफ वर्क एनवायरमेंट्स दिया जा रहा है, 1.5 लाख स्टार्टअप्स किए गए हैं, खेलो इंडिया, टारगेट ओलंपिक, पोडियम स्कीम, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये कुछ चीजें हैं जो मोदी जी ने की हैं, जिनमें से बहुत सारी हैं जो मैं नहीं बोलूंगी, नहीं तो शायद कोई बोले कि आपकी स्पीच बहुत बोरिंग है। ओवर 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स, रिसर्च फाउंडेशंस, 10,000 करोड़ रुपए हमारी विज्ञान धारा योजना पे खर्चा किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडियन AI मिशन के बारे में बात हो रही है। बायो E3 पॉलिसी को किया गया है जो बायो को बूस्ट करती है। 1 नेशन 1 टैक्स GST लाया गया। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आज कई चीजों पे मेड इन इंडिया लिखा जाता है क्योंकि सबने ग्लोबली हमें पहचाना है। वी हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली, which is a very big thing for us today, where we only imported and there was nothing which said made in India, but today we have products which say made in India. The launch of 5G services in India, alongside other leading nations, more than 50% of the world's real-time digital transactions now take place in India. Honorable members, the first deep water mega port at Vadwan, 76,000 crore rupees ka kharcha. 28,000 crore rupees to establish 12 industrial nodes, metro projects in Delhi, Pune, everywhere. Metro network has now crossed the milestone of 1,000 kilometers, providing affordable, accessible and quality healthcare to everybody. 1,75,000 Ayushman Arogya Mandirs, several cancer drugs which have been exempted from customs duty. 9 crore women have been screened for cervical cancer. TB eradication. TB was a big problem in Orissa, especially in Kalahandi. And I am very happy to say that Modi ji जिस हिसाब से TB eradication पे काम अब भारत में हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ. In 2023-24, India achieved a record production of 332 million tons of food grain. The minimum support price for Kharif and Rabi has gone up. Rice, wheat, pulses, oil, seeds all have tripled. 109 climate resilient biofertilized, high yielding advanced crops have been done. Packaging for ensuring availability of DAP for everyone. Mission Mosam has been launched. My government has undertaken initiatives to preserve tribal heritage. This year, the 150th birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda, which was only known in Orissa earlier, is now being celebrated across the country as Janjatiya Gaurav Varsh. ये सब छोटी बातें नहीं हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं जो मोदी जी के कार्यकाल में ही मुमकिन है। After the abrogation of Article 370, Jammu and Kashmir is facing new life today. Elections नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आज जम्मू कश्मीर में सब कुछ हो पा रहा है, वो भी मोदी जी का ही सपना था। 1 crore Divyang ID cards have been given. Namaste Yojana has been launched. We are strengthening self-reliance, self-employment by establishing the Defence Industrial Corridor, Atal Tunnel, Sela Tunnel, Sonamang Tunnel. Eliminating left-wing extremism has also begun. Our Bharat is a country of 140 crore people. We have diverse states, diverse regions, diverse languages. Yet as one nation, we have only one identity. We are Bharatiyas, we are Bharatvasis. मैं खाली एक चीज बोलूंगी, आज LOP की स्पीच हम सबने सुनी, हम में से कोई नहीं बोलेगा वो बोरिंग थी, क्योंकि वो हमारे लिए एंटरटेनिंग थी। हमने सुना और हमने सुना ही सुना, क्योंकि हमें लगा कि शायद हम चाइना में हैं, इंडिया में नहीं। पर मैं खाली एक ही चीज पूछना चाहूंगी, जब आप चाइना पे इतना रिसर्च करके आ सकते हैं, थोड़ी सी रिसर्च हमारे भारत पे भी कर लेते तो हम सबका भला होता। मैं लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस हिसाब से हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने स्पीच दी, सब लोगों ने सुना, पूरा भारत को आज हमारे प्रेसिडेंट ने बताया कि 10 साल में काम कैसे किया जाता है और किसने करके दिखाया है, और वो आगे भी वैसे ही होगा। धन्यवाद। एंड अगेन वी हर्ड द बेस्ट स्पीच फ्रॉम आवर प्रेसिडेंट एंड अ वोट ऑफ थैंक्स टू हर फॉर हर स्पीच। थैंक यू। वी कलानिधि जी। मैडम, थैंक यू।